ओए अल्लाह माफ करे हेल वो धाड़ हुई थी नहीं गई एक दफा भाई अल्लाह 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 माफ करे भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मुल्तान के उस इलाके में हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रात क़यामत गुजरी है और ये क़यामत यहाँ के लोगों के लिए किसी बड़ी क़यामत से कम नहीं थी। उन्होंने यहाँ जो वक्त गुजारा है या जिस तरह ये वक्त वो गुजरा होगा ये वही लोग बेहतर जान सकते हैं। गैस की गैर कानूनी रिफिलिंग के दौरान ये ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर और इसकी शिद्दत किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। इसकी जो आवाज़ है वो कई किलोमीटरों तक सुनी गई, इसके शोले कई किलोमीटरों तक देखे गए। हम यहाँ पर उस इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त 6 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कई जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं। 31 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, बुरी तरह झुलसे हुए हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। जबकि बात करें यहाँ पर तबाही की तो यहाँ तबाही इस कदर है कि कई जो मीटर हैं, कई 100 मीटर ये मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा, वहाँ तक भी इसकी तबाही है। इस धमाके की शिद्दत से घरों में अभी भी आग लगी हुई है और सामान जलकर खाकसतर हो गया है। इस वक्त यहाँ लोग बेसरो सामानी की हालत में हैं। हम यहाँ पर जो मौजूद हैं शहरी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ था यहाँ पर रात, किस तरह क्या पता चला था। ये आप सोच भी नहीं सकते कि कितना धमाका हुआ है। जाहिर बात है, आप हर किसी को अपनी जान बचानी थी, इतना इलाके का नुकसान है। आप देखते हैं हुकूमत हमारे बारे में क्या करती है। इतनी ज़्यादा क़यामत के टाइम था वो 12 का, रात 12 बजे। वो पूरा हामिदपुर ना कोई चीज़ भी नहीं उठाया, बच्चों को उठा के ऐसे भाग रहे थे कि जैसे ना कोई क़यामत आ गई। यकीन करे बड़ी परेशानी का आलम था उस टाइम ना, तो बहुत ज़्यादा ना लोग बहुत परेशान थे। किसी को कोई पता नहीं था, किसी औरतों के ऊपर कपड़े थे, किसी पे नहीं थे सर पे, बहुत परेशानी थी उस टाइम। ये बताएं रेस्क्यू इदारे और जो दीगर चीजें हैं वो ऑपरेशन फौरी शुरू हुआ या फौरी हुआ है? रेस्क्यू फौरी आ गई है, उन्होंने इधर आके फायर ब्रिगेड पानी वगैरह डाला है। तो उस टाइम धमाके हो रहे थे और इधर जो है ना खुद अपनी मदद आपके तहत की है, सिर्फ उधर आग बुझाई है जहाँ पे ये लाइन थी, जहाँ पे वहाँ उनको बाकी कुछ भी नहीं किया। आपका घर है ये भी आपका नुकसान हुआ जी, और ना यहाँ पे कुछ भी नहीं, इन्होंने सोना था, पैसे थे, जैसे हर घर में होता है, कुछ भी नहीं बचा। हमारा पड़ोसी व्यापार का काम करते हैं ना, तो इनके कुछ पैसे पड़े थे। कल संडे का दिन था, उन्होंने संडे का दिन मंडी की है। मंडी के बाद वो घर आए हैं तो उनके ना जानवरों के पैसे भी पड़े हुए थे। यहाँ पर ये जो गैर कानूनी रिफिलिंग होती थी इसको कभी किसी ने मना नहीं किया यहाँ पे कि ये जो जगह है, किसी इदारे में कंप्लेन नहीं की? ये हमारे पड़ोसी है ना, जो इन्होंने बहुत बार मना किया। इनको स्मेल आती है, इनके बच्चों को ऑक्सीजन की कभी कमी हो जाती है ना, तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने किए, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी, ना सिविल डिफेंस ने ना किसी कोई इदारे ने। सिर्फ आते हैं उनके ऊपर, जब उनको कोई मिल गया तो उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पर हमारे इदारे ही सोए हुए हैं। अगर वो इस ख्वाब गफलत से जाग जाते तो ये शायद जो इतना बड़ा नुकसान है ये ना होता। मैं आपको दिखाने की मजीद भी कोशिश करूंगा। यहाँ पर कई जो है वो गाड़ियां हैं जो खड़ी हुई हैं जहाँ से गैर कानूनी तौर पर रीफिलिंग हो रही थी। वो LPG बाउजर है, बेसिकली वो बाउजर मेन है और उससे छोटी छोटी गाड़ियों में उसको मुंतकिल किया जा रहा था। उसकी प्रोटेक्शन पूरी होती है, उसको कभी कोई नुकसान नहीं होता अगर सिर्फ उसी की बात होती। जो पहले हम तक सब तक इतलात थी वो ये थी कि जी LPG बाउजर लीक हो गया, बल्कि यहाँ तो लीकेज नहीं है, ये तो बाकायदा रीफिलिंग का एक प्लांट है और गैर कानूनी प्लांट है जिसको मना किया गया है। आप ये देखें कि अगर 1 से 2 किलो का छोटा सिलेंडर ब्लास्ट भी होता है ना तो वो भी पूरे एक घर को उड़ा देता है। ये जो है इसमें LPG बाउजर में कम से कम 33,000 लीटर जो LPG गैस है वो आ सकती है। तो उसकी शिद्दत ने कितनी तबाही मचाई है। हवा के साथ साथ गैस जो है वो ट्रेवल करती रही और आप ये कहें कि हवा में आग लगी रही। जो लोगों के दरमियान से गुजरी वो लोग जहां थे वो उसी मौके पर ही खत्म हो गए। इसके साथ साथ बातें तो बहुत सी होंगी, अजाला करने की बातें तो बहुत सी होंगी, मगर इन लोगों पर जो क़यामत गुजरी है ना वो वक्त वापस आ सकता है ना वो लोग वापस आ सकते हैं। नुकसान इनके शायद अजाले कर दिए जाएं, मगर इनके साथ जो ट्रामा गुजरा है, जो उस रात का खौफ गुजरा है, वो शायद इनकी पूरी जिंदगी से ना गुजरे। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किसी का घर नहीं रहा, किसी के लिए कपड़े नहीं रहे, किसी का जो सामान था वो खत्म हो गया है। लोग अपने बच्चों को यहाँ से लेकर चले गए और सिर्फ अपने बच्चे या बीवी बचा सके और कई लोग तो उनको भी नहीं बचा सके। जो जो कीमती चीजें थी वो खत्म हो गई। जिस बंदे ने पूरी मेहनत, पूरी जिंदगी अपनी चीजें इकट्ठी की थी वो नहीं बची। यहाँ पर हर शख्स एक दूसरे को दिलासा देता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरी बस्ती में ही इस वक्त
अफसोस की सूरत हाल है। और यहाँ के लोगों के लिए ये रात क़यामत से कम नहीं थी जो उन्होंने गुजारी। अफसरान बाला को अब कम अज़ कम होश के नाखून लेने होंगे। ऐसे वो तमाम तर अहलकार व इदारे जो यहाँ से मंथली लेते रहे, इसको चलने दिया कई सालों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस तमाम तर जो नुकसान हुआ है उसका अजाला करने के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, उन सबको आगे आना होगा और यहाँ आकर कम अज़ कम यहाँ आकर इनके हालात देखें लोगों के, और उन्हें इस बात का आइडिया हो कि इन लोगों पर क्या गुजरी है। मैं अपने प्लेटफॉर्म से यही कह सकता हूँ। बाकी इन लोगों के लिए आवाज़ उठाना आपका और हमारा सबका फ़र्ज़ है। जी।